गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक को देखेंगे और देखेंगे बीपीएससी पीटी में मैथ और रीजनिंग के सवाल जो ऐसा लगता है कि बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा। देखिए एक्चुअली में सवाल तो बहुत भारी और बड़ा दिखता है, लेकिन उसके बनाने के जो उसके तरीके हैं वो बहुत आसान होते हैं अगर शॉर्टकट ट्रिक को अपनाया जाए और उसको जो है एक साइंटिफिक व्यू से सॉल्व किया जाए, बनाया जाए। तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। 10 सवाल हैं जिसको बनाएंगे बिल्कुल हम लोग आसान विधि से। पहले देखते हैं पहला सवाल। पहला है ए बी से लंबा है। पहले शुरू कर दिए, ए लंबा है किससे? बी से, परंतु सबसे लंबा नहीं है। सी ई से नाटा है। सी नाटा किससे? तो ई से नाटा है, परंतु सबसे नाटा नहीं है। एफ जो है ई से लंबा है, एफ है ई से लंबा है, परंतु बी से नाटा है। एफ ई से तो लंबा है लेकिन बी से नाटा है, और बी किससे नाटा है? ए से, तो ए लिख दिए, परंतु बी से। डी से लंबा है। डी लंबा है किससे? बी से, तो यहाँ पर अगर डी होगा तो ये वाला यहाँ लिख दिया डी नाटा है। डी बी से लंबा है। जी एफ से नाटा है, तो जी एफ से नाटा है, और एफ कौन है? एफ से छोटा ई है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दिए एफ, नीचे लिख दिए जी, ठीक है। और सबसे लंबा और सबसे नाटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे लंबा हो गया यहाँ डी और यहाँ हो गया जी, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको। ए बी से लंबा है। ए लंबा है किससे? बी से, परंतु सबसे लंबा नहीं है। सी ई से नाटा है, यानी सी किसे नाटा है? तो ई से। डी बी से लंबा है, यानी डी किसे लंबा है? तो बी से लंबा है। जी एफ से नाटा है, यानी जी कहाँ है? जी यहाँ है, तो एफ से नाटा है, एफ से नाटा है। तो सबसे लंबा कौन हुआ? सबसे लंबा हो गया डी, और सबसे नाटा कौन हो गया? तो जी। दूसरे सवाल को देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह यानी के स्थान पर आने वाला संख्या का चयन करना है। ऐसा दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि क्या करने से 5 आता है, क्योंकि बड़ा अंक यहाँ पे है। तो अगर देखें 3 दूना 6 नहीं आता है, अगर 3 दू 5 करते हैं तो 19 70 जोड़े को देख सही आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में करेंगे कि 3 पुराने गिन के 2 गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा 3, 3 गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा 5, और से 9 गुना 2 माइनस 1, 2 गुना 18, 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 17, 17 गुना 2 माइनस 1 हो जाएगा 33। उसी प्रकार 65 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो 29, 129, 129 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 257, और यही होगा हमारा आंसर। यहाँ पर भरा जाएगा ये वाला अंक। तीसरा देखें, तीसरा है 25 पर्यटकों के समूह में 10 भोजपुरी बोलते हैं और 12 मगही। अगर ऐसा आ जाए तो समझ लीजिए सिलोजिज्म बनेगा, ठीक है। 5 भोजपुरी और मगही दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो भोजपुरी ना ही मगही बोलते हैं। सबसे पहले देखें कि वो भोजपुरी वाले कितने हैं? ये भोजपुरी वाले हैं 10, मगही वाले कौन से हैं? तो है 12। दोनों बोलने वाला संख्या कितना है? 5। तो ना बोलने वाली संख्या कितना होगा? तो टोटल है 25। 25 में कुल बोलने वाले कितने हैं? तो 5 5 10, 10 7 17, 5 7 5 12 5 17, इसमें 17 17 को घटाएं तो हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा 8। उसे देखिए चौथा प्रश्न देखें जो थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें है कि निम्न आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है, तो 5 के विपरीत कितने बिंदु होंगे? इसमें सिंपल है, ऐसा ही चित्र दिया हुआ है, एक को छोड़ के एक में टच कर देना है, फिर एक अल्टरनेट इसको मिला देना है, और 3 में 6 को उल्टा करके मिलाना है। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 5 के विपरीत 3 होगा, तो 3 आंसर हो गया। फिर है अगला है सवाल कि 2 10 26 50 82 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा संख्या होगा? अगला पद का मान ज्ञात करें, कौन सा संख्या होगा। तो पहले देखते हैं कितना अंतर है दोनों में। इन दोनों में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, उसी तरीके से अगर 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, उसी फिर 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, उसी फिर 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, अब 82 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122। या ऐसे नहीं तो ऐसे बना सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 आ गया 2, 3 स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10, तो 10 लिख दिया। 5 स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 25, 1 26 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 के बाद 5, 5 के बाद 7 आएगा, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 50, 7 7 49 हो जाएगा 50। उसी के बाद 9 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 82,
अब 9 है तो 11 आएगा, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 तो 121 प्लस 1 22, 122 आंसर हो जाएगा। ऐसे आसान विधि में सोल्व करेंगे। सातवां देखें कैसे बनेगा। दो संख्या 108 और 48 है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 12 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समावर्तक को लिख देते हैं ऐसे, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसका सूत्र है संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। तो हमको निकालना है कौन सा, लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक बराबर ऊपर चला जाएगा संख्याओं का गुणनफल और महत्तम समावर्तक नीचे आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 108 और 48, 108 गुना 48 बटे 12, 12 चौक 48, 4 से काट दिया, 108 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 432, ये होगा आंसर। फिर अगला देखें सवाल, 1300 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पी यानी मूलधन हो गया 1300, आर हो गया रेट 2%, टाइम हो गया 3 वर्ष, तो आई इंटरेस्ट क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, पी गुना आर गुना टी बटे 100, यानी पी का मान बैठा दिया 1300, 2 और 3 गुना बटे 100, इसको काट देंगे 0 0 काट देंगे तो हो गया 78, 3 दूनी 6 13 78। उसके बाद नाइन्थ का सवाल देखें, गोल्ड को GOLD गोल्ड को HPME लिखा जाता है तो सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग का सवाल है। गोल्ड GOLD, G का 7 होता है अल्फाबेट नंबर, O का 15, L का 12, D का 4, तो और इसमें है HPME, H का 8, P का 16, M का 13, E का 5। और देखते हैं तो एक एक संख्या का बढ़ोतरी है। एक संख्या 7 का 1 का 8 है, 15 को 16 है, 12 का 13 है, 4 है तो 5 है। तो सिल्वर लिखा हुआ है, सिल्वर का मतलब है सिल्वर का एक बढ़ाएंगे, सिल्वर अल्फाबेट से सिल्वर लिखा हुआ है, C का 19 है, I का 9 है, N का 12 है, B का 22 है, E का 5 है, R का 18 है। तो एक एक जोड़ते हैं, देखिए कौन सा अल्फाबेट बनता है। तो S को 1 बढ़ाएंगे तो 19 है तो 20 का T है। फिर I तो से 1 आगे बढ़ाएंगे तो 9 10 होगा, 10 का J है। फिर L से 12 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 13 M है। फिर B से 1 आगे बढ़ाएंगे 22 है तो 23वां W है। फिर E से 1 आगे बढ़ेंगे तो F हो जाएगा 6 आगे 6 वाला F है। उसी तरीके से R 18 है तो अगर 19 एक बढ़ाएंगे 19 का जो अल्फाबेट S है, तो इस तरह हो जाएगा हमारा आंसर T J M W F S, ये हो गया आंसर। उसके बाद एक और है रीजनिंग, बहुत आसान है। इसमें अगर ऐसा रहे तो उलझना नहीं है, अगर ऐसा रहे तो त्रिभुजों की संख्या निकालना होता है, बहुत आसान है। इसके ऊपर सिर्फ है जो 8 लिख देंगे, ये जो कट है ये यहाँ से 2 त्रिभुज बनता है, यहाँ से तो 2 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर बीच में 8 लिख देंगे, फिर कोना में ये जो है मिलने वाला बिंदु पर 2, फिर 8, सबको जोड़ देंगे। 8 + 2 + 8 + 2 + 8 + 2 + 8, तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 ते 24 और 32 और 6 38, टोटल होगा 38 त्रिभुज। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।